Praise the Lord and Shalom everyone. So, कैसे हैं आप सभी? I hope you are doing blessed by the grace of God. So, faithfulness series part 3, faithful with everything. अब विश्वास योग्य हर उस एक चीज के साथ जो आपकी लाइफ में, आपकी जीवन में है, उस हर एक चीज के साथ आपको वफादार रहना। अब वफादारी की जैसे हमने जो दो टॉपिक्स कवर किए हैं, फेथफुल विद फादर, फेथफुल विद हेवनली फादर, सो उसमें हमने सीखा कि हम कैसे खुदा के साथ विश्वास योग्य रह सकते हैं और कैसे अपने आत्मिक पिता के साथ विश्वास योग्य रह सकते हैं। अब जो विश्वास योग्य वर्ड है, द वर्ड सिंपली मीन्स कि वफादारी, हमारी सच्चाई, हमारे अंदर से जो उनके लिए प्रेरणा आती है, जो हमारे अंदर मन भाव, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो सारी चीजें। अब हमें वफादार रहना है किसके साथ? अपने खुदा के साथ और अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ। उन दोनों टॉपिक्स के हमने ये सीखा कि हमें अपने फादर के साथ वफादार रहना है और अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार रहना है। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है, फेथफुल विद एवरीथिंग, मतलब हमारे पास जो भी कुछ है हमें उस सारी चीज में वफादार रहना है, हर उस एक चीज के साथ वफादार रहना है जो आपके पास है। अब क्या है आपके पास? आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आपको वफादार रहना चाहिए और क्या आपकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जिनके साथ आपको वफादार रहना चाहिए और कैसे कौन से लोग हैं जिनको आपके साथ वफादार रहना चाहिए। सो जो सबसे पहले है वो है आपका हेवनली फादर। सबसे पहले आपको खुदा के साथ वफादार रहना है, जैसे कि बाइबल में कहा है, द बुक ऑफ 1 सैमुअल चैप्टर नंबर 12 एंड वर्स 24, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। अब हमें इस बाइबल में देखने को क्या मिल रहा है कि केवल इतना हो कि तुम यहोवा का भय मानो। अब जो फियर ऑफ गॉड है वो हमारे अंदर होना चाहिए और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। अब हमें यहोवा का भय मानना है और अपने पूरे सच्चे दिल के साथ उसकी उपासना करनी है, मतलब उसकी आराधना करनी है, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए। अब खुदा ने आपकी लाइफ में क्या किया है, अपनी टेस्टमनीज को हमें याद रखना है, जो हमारी गवाही है उन्हें हमें याद रखना है। जैसे कि बाइबल में लिखा कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हें घेरे हुए है, मतलब जो हमारी लाइफ है उसमें जो पहले खुदा ने काम किया है, हमें उन सारी टेस्टमनीज को याद रखना है और परमेश्वर का भय मानना है और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करनी है और परमेश्वर की सेवा करनी है। सबसे पहले जो चीज आती है वो हमारी आती है कि हमें खुदा के साथ सबसे पहले वफादार रहना है। अब जो सेकंड चीज है, हम खुदा के साथ वफादार हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम अपनी हर एक चीज के साथ वफादार रहेंगे, पर अब जो खुदा के बाद जो आता है वो आता है आपके फादर। अब आपको उनके साथ भी वफादार रहना है। तो जो हमारी सेकंड चीज है वो है हमारे स्पिरिचुअल फादर। अब द बाइबल सेज, द बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स 15 सेज, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, मतलब कि हमें मसीह में सिखाने वाले भले कितने भी हो, पर जो हमारे फादर है वो बहुत से नहीं हो सकते। टीचर्स हमारे बहुत सारे होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स होते हैं। साइंस के टीचर अलग होते हैं, मैथ्स के टीचर अलग होते हैं और हिंदी के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं, बट जो मेन जो होता है, जो हेड होता है, वो कौन होता है? हमारा क्लास टीचर। तो वैसे ही मसीह में सिखाने वाले हमारे 1000 क्यों ना हो, पर जो हमारे पिता है वो एक ही रहेंगे, मतलब जो हमारे फादर है वो एक ही रहेंगे। तो हमें अब जैसे कि जो टीचर्स है उनका काम होता है हमें अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग सब कुछ सिखाना, पर जो हमारी क्लास टीचर होती है वो क्या करती है? वो सभी बच्चों को हैंडल करती है। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने अलग अलग सब्जेक्ट जो टीचर होते हैं उनका उन्हें इतना डर नहीं रहता जितना उन्हें अपनी क्लास टीचर का डर रहता है। तो वैसे ही जो हमारे सिखाने वाले अनेक है मसीह में, हमें उनका ज्यादा डर नहीं रहता, पर जो हमारे फादर है, जो हमारे आत्मिक पिता है, हमारे अंदर उनका भय ज्यादा होता है। तो हमें उनके साथ वफादार रहना है। जो हमारे फादर है हमें उनके साथ वफादार रहना है। अब
अब जो भी कुछ वो काम हमें देते हैं करने के लिए, हमें उसे अपनी पूरी ईमानदारी और भय के साथ और सच्चाई के साथ उस काम को पूरा करना है। अगर हम उस काम को पूरा नहीं कर सकते तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे नहीं लेनी चाहिए। तो वैसे ही हमें जो हमारे फादर होते हैं उनका हमें भय होना चाहिए और उनके साथ हमें विश्वास योग्यता के साथ चलना चाहिए। जैसे कि अब आपके जो फादर है वो आपको एकदम बचपन से बड़ा करते हैं, वैसे ही जब वो हमें बचपन से बड़ा करते हैं तो हमें वफादार उनके साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि हाँ उन्होंने अपनी पूरी वफादारी दिखाई हमारे प्रति पर हमने अविश्वास योग्यता दिखाई अपने बाप के साथ, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने फादर के साथ वफादार रहना है और विश्वास योग्यता के साथ उनके साथ रहकर चलना है। अगर वो हमें किसी काम को पूरा करने के लिए कह रहे हैं तो हमें उसे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पूरा करना है। थर्ड चीज है वो है हमारी वर्क। जो थर्ड चीज है वो है हमारी वर्क। अब वर्क मीन्स काम, कोई भी ऐसा काम जो हमें करना होता है या ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम करते हैं और उनके साथ हमें वफादार रहकर चलना है या फिर नहीं चलना है। जो भी हमारा काम है, जो इस पृथ्वी पर हम जो भी काम कर रहे हैं हमें उस सारे कामों में कैसे रहना है, वफादार रहना। जैसे कि बाइबल में लिखा है द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स 23 सेज, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। अब जो भी कुछ हम करते हैं, बाइबल में मेंशन है क्लियरली कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमें कैसे करना है, तन और मन से करना है और यह समझ कर करो कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। अब हम कोई जैसे कि मान के चलो कि हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम में मतलब हम ईमानदार नहीं है और हमें लग रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम कैसे भी काम कर सकते हैं, बट हम उस काम को कैसे भी कर सकते हैं, चाहे हम वफादार रहे चाहे ना रहे, बट हमें कोई मनुष्य भले ही ना देखे पर जो खुदा है वो हमें देख रहा है। तो बाइबल में ये चीज मेंशन है कि यह समझ कर करो कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। अब जो भी हम काम कर रहे हैं हमें कोई इंसान देखे या ना देखे पर हमें उस काम को वफादारी के साथ ही पूरा करना है। जब हम किसी भी काम को वफादारी के साथ पूरा करेंगे तो जो हमारे स्टेप्स हैं, जो हमारे लेवल्स हैं वो खुदा इंक्रीज करेगा और जब हमारे ऊपर यीशु मसीह का फेवर होता है तो हमारे ऊपर किसी पृथ्वी के रहने वाले मनुष्य का भी फेवर बढ़ जाता है, क्योंकि जब खुदा का फेवर हमारे साथ है तो ऑटोमेटिकली जो लोग इस संसार में रहते हैं या फिर जिनके अंडर हम काम कर रहे होते हैं उनका फेवर हमारी लाइफ में बढ़ जाता है। जैसा कि बाइबल में भी लिखा है कि द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स 5 सेज, धन्य है वह जो नम्र है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अब जो लोग नम्र है मीन्स हम्बल है, जो लोग हर एक चीज को सह लेते हैं, अगर किसी ने उनसे कुछ कहा वो उससे कहने की बजाय उस चीज को वही के वही सॉर्ट आउट करते हैं, तो वो क्या होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मीन्स दैट वो इस अर्थ के ऊपर अथॉरिटी रखेंगे। अब जैसा कि हम अगर किसी भी चीज को जो ज्यादा बड़ी नहीं है और हम उस चीज को सह सकते हैं पर हम नहीं सहते तो क्या होता है, हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और बैर और जो बुरी भावनाएं होती है, जो बुरे इमोशंस होते हैं वो हमारी लाइफ में धीरे धीरे करके बिल्ड हो रहे होते हैं। बट धन्य वह है जो नम्र होंगे क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हमें नम्र रहना है जिससे कि हम पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखें। आमेन। सो हमें कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस अर्थ के ऊपर पूरा करना है और कैसे हमें वफादारी के साथ रहना है वो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। सो हमें सबसे पहले अपने फादर के साथ वफादार रहना है, सेकंड चीज हमें अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार रहना है और थर्ड चीज कि हमें जो भी हमारे पास पृथ्वी के ऊपर काम है उस सारे काम के साथ हमें वफादार रहना है। जब हम हर एक काम के साथ और हर एक पर्सन के साथ वफादार रहते हैं तो खुदा का फेवर हमारी लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करता है। तो हमें हर एक चीज के साथ जो हमसे जुड़ी हुई है या फिर हर उन लोगों के साथ जो हमसे कनेक्ट है कैसे रहना है, वफादार रहना है और सच्चाई के साथ और ईमानदारी और खराई के साथ चलना है। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।